हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आज के फिर से एकदम दमदार टॉपिक में। और दमदार टॉपिक क्यों है? क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस यहां से आते हैं। और मैं आज इस टॉपिक को दमदार और भी इसलिए बनाऊंगा क्योंकि जो जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जैक्ट डेटा वाइज आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। डिफरेंट कूलिंग मेथड्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर जो गर्म हो जाता है, उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाती है, उसका ऑयल गर्म हो जाता है, उसे ठंडा करने के लिए कितने तरीके के मेथड यूज होते हैं कूलिंग। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं उसकी रेटिंग से, मतलब कितनी रेटिंग पर कौन सा मेथड यूज होगा, कितनी रेटिंग पर कौन सा मेथड यूज होगा, ये बात हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फैक्ट्री में होने वाले टेस्ट, मतलब ट्रांसफार्मर जब फैक्ट्री से निकलता है तो उससे पहले वहां कुछ टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट, स्पेशल टेस्ट, टाइप टेस्ट। उन टेस्ट में एक्चुअलिटी में कौन कौन से टेस्ट आते हैं इस चीज को देखेंगे, क्योंकि पेपर में कई बार देखा गया है वो सवाल कि रूटीन टेस्ट इनमें से कौन सा रूटीन टेस्ट है। तो आपको पता होनी चाहिए कि रूटीन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टाइप टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, स्पेशल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपका शेयर और सब्सक्राइब हमेशा ज़रूरत रहती है, सपोर्ट आप लोग करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक से। तो चलिए अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए पहले से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए डिफरेंट कूलिंग मेथड्स। देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर में एक मेन टैंक होता है, इस मेन टैंक में वाइंडिंग लगी हुई होती है, ये मेन टैंक जुड़ा होता है पाइप से और ये पाइप जुड़ा होता है कंजर्वेटर से। अब ये सारी बातें पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग देखेंगे। ऑब्वियसली ये कंजर्वेटर हो गया, ये पाइप हो गया, ये मेन टैंक हो गया। इस मेन टैंक में भरा होता है ऑयल, ये मेन टैंक में भरा होता है ऑयल। ये ऑयल क्या काम करता है? दो काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है, किसके बीच? दो वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन का काम करता है, और कूलिंग मीडियम का भी काम करता है। मतलब ये ऑयल ठंडा भी रखता है वाइंडिंग को। अगर वाइंडिंग ठंडी नहीं होगी तो क्या होगा? इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। समझना, ये आपकी वाइंडिंग है, इस तरीके से देखिए, ये वाइंडिंग है, यूं करके वाइंडिंग हो रही है। अगर ये गर्म होगी आपस में तो ये चिपकने के चांसेस है, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। तो ये आपस में, अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल को ठंडा करें तो ये वाइंडिंग भी ठंडी हो जाएगी। तो मतलब कहने का ऑयल के दो काम होते हैं, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करना, दोनों को अलग अलग रख के आपस में इंसुलेशन प्रोवाइड करना, और कूलिंग रखना, मतलब वाइंडिंग को ठंडा भी रखने का काम करता है। अब बात करेंगे कि जिन ट्रांसफार्मरों में ऑयल यूज नहीं होता, एक एयर को प्रेशर में रखा जाता है, मतलब ये तो ऑयल हो गया। जिन ट्रांसफार्मरों में ऑयल यूज नहीं होता एज अ इंसुलेशन, एज अ कूलिंग मीडियम, तो वहां क्या यूज होता है? केवल एक एयर यूज होती है जो कि प्रेशर पर रखी जाती है। तो जिन मीडियम में, जिन ट्रांसफार्मर में मीडियम के तौर पे एयर एक प्रेशर पर रख के यूज करी जाती है मेन टैंक में, उसे कहते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। और जिसमें ऑयल यूज किया जाता है उसे कहते हैं ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर। अब इस वाइंडिंग को जो है, अब आप खुद देखिए, सेकेंडरी पे यहां पर लोड लगा होगा, यहां सेकेंडरी पर लोड लगा होगा। सेकेंडरी पे लोड लगा होने के कारण यहां पर करंट जाएगा I²R, और इस I²R की वजह से हीट लॉस होगा, और हीट लॉस की वजह से ऑयल क्या करेगा? गर्म होगा, ऑयल विल हीट अप। तो ऑयल विल क्या होगा? हीट अप। तो ऑयल क्या करेगा? गर्म होगा, ऑयल विल हीट अप। अब जब ऑयल गर्म होगा तो वो कहीं ना कहीं इंसुलेशन फेलियर करा सकता है। ऑयल को मतलब ठंडा करना है, ठीक है। तो ऑयल को ठंडा करने के लिए हम कई मेथड यूज करते हैं। सेम ऐसे ही अगर यहां पर एयर है बीच में तो वाइंडिंगों में तो करंट बहेगा, तो वाइंडिंग क्या होंगी? अब गर्म होंगी। अब वाइंडिंग गर्म होंगी तो क्या होगा? कहीं आसपास में एयर अगर ठंडी नहीं मिलेगी तो वो वाइंडिंग गर्म होती रहेंगी और होती रहेंगी। अगर आसपास ठंडी एयर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा? वाइंडिंग भी ठंडी होगी, और वाइंडिंग ठंडी रहेगी तो क्या होगा? इसका इंसुलेशन फेलियर नहीं होगा। अगर ये चीज है, पेन अगर ये गर्म हो रहा है तो मैं इसे छू पाऊंगा? नहीं छू पाऊंगा, ये पेन को मैं छू भी नहीं पाऊंगा। अगर ये पेन, अब हम किसी चीज में क्या होता है, कोई चीज गर्म है तो हम उससे क्या करते हैं? ठंडा फूंक मारते हैं। वही चीज है एयर ब्लास्ट, हम फूंक मारते हैं बहुत तेज, तो फूंक मारने से क्या होती है? वो चीज ठंडी होती है, और जब वो चीज ठंडी होती है तो जाहिर सी बात है हम उसे पकड़ पाते हैं, छू पाते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर अगर वाइंडिंग गर्म होती रहेगी तो इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, जहां ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर से शुरू करते हैं, जहां पर मीडियम के तौर पे एयर यूज होती है। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया? जहां मीडियम के तौर पे एयर यूज होती है।
यहां पर दो तरीके से ठंडा किया जाता है वाइंडिंग्स को। अगर वाइंडिंग ठंडी नहीं होगी तो मैं बार बार बोल रहा हूं वाइंडिंग का इंसुलेशन हो जाएगा ब्रेक। अब देखिए दो तरीके के यहां पर यूज करे जाते हैं, एक एयर नेचुरल और एक एयर ब्लास्ट। एयर नेचुरल ये रेटिंग सब पूछी जाती है बहुत बुरी तरीके से, आप इसको बिल्कुल बनाइएगा और बिल्कुल लिखिएगा, ये गारंटी बोलता हूं पेपर में आएगा करके। एयर नेचुरल में क्या होता है, अंदर ट्रांसफॉर्मर है, कोई ऑयल वॉयल नहीं है क्योंकि ड्राई टाइप है, एयर है, सिंपल उसी एयर से ठंडी होती रहती है वाइंडिंग। जबकि ये ऑब्वियसली आप खुद सोचो, अगर वहां पर रखी हुई एयर से ही ठंडा हो जाता तो फिर हमें जरूरत ही क्या थी किसी कूलिंग मेथड की। तो ये एक बहुत ही छोटे ट्रांसफॉर्मर में यूज होती है, स्मॉल ट्रांसफॉर्मर में यूज होती है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये उतार लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा, ये 3 MVA आप यहां लिख लीजिए, 3 MVA तक यूज होती है। तो ये आपसे पेपर में पूछते हैं कि कितने, एक बहुत छोटे ट्रांसफॉर्मरों में यूज होती है 3 MVA तक। 3 MVA तक यूज होती है का मतलब ये है कि मतलब ज्यादा ये गर्म होती ही नहीं होगी वाइंडिंग। इतने छोटे ट्रांसफॉर्मर मतलब इतनी ज्यादा वाइंडिंग गर्म नहीं होती है, वो लगभग एयर जो वहां प्रेजेंट रहती है उसी से ठंडा होता रहता है वाइंडिंग वहां पर। एयर ब्लास्ट में क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट मैंने अभी आपको बताया, ये मान लीजिए कोई आपकी वाइंडिंग है या मान लीजिए कॉपर है, अब ये गर्म होता रह रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें I2R लॉसेस हो रहे हैं। तो मैं इसे जल्दी ठंडा करने के लिए क्या करूंगा, फूंक मारूंगा। इसका मतलब मैं एक एयर का ब्लास्ट दूंगा वहां पे। तो एयर के ब्लास्ट में क्या करते हैं हम, जोरदार एक एयर प्रेशर से मारते हैं, किस पे, वाइंडिंग्स पे। तो क्या होती है, वाइंडिंग का इंसुलेशन ठंडा रहता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कब यूज होता है, 3 MVA से 15 MVA। ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफॉर्मर, अब जाहिर सी बात है मीडियम में क्या आ जाएगा, यहां ऑयल आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए, वाइंडिंग में I2R लॉस हो रहे हैं, वाइंडिंग में I2R लॉस की वजह से वाइंडिंग हो गई हीट अप, वाइंडिंग हीट हो गई तो ऑयल भी गर्म होगा। खुद सोचिए, अगर आप रॉड को डालते हैं पानी में तो रॉड गर्म होती है तो पानी गर्म होता है ना, सेम ऐसे ही ऑयल भी गर्म होगा क्योंकि वाइंडिंग रखी है। और वाइंडिंग गर्म कैसे हो रही है, क्योंकि उसमें करंट बह रहा है। अब क्या होगा कि ऑयल इमर्ज्ड टाइप ट्रांसफॉर्मर में 4 मेथड यूज होते हैं कूलिंग के, ONAN, ONAF, OFAF, OFWF। सबसे पहली चीज, सबकी रेटिंग इंपॉर्टेंट है, फिर इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑयल इमर्ज्ड के लिए कौन सी कूलिंग यूज होती है, 4 ऑप्शन दे देंगे, 5वां ऑप्शन ऑल दे देंगे। ये भी हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए और ये ऑप्शन में मिल जाए, फिर पूछ लेंगे कि कौन सा ड्राई टाइप में यूज होता है। इस तरीके से सवाल बनेंगे आपके। तो केवल और केवल क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक हम लोग क्रैश कोर्स में पूरा कर रहे हैं, और आप बिलीव करिए 50 से 60 नंबर, 50 नंबर तो आप इंक्रीज करेंगे ही करेंगे अगर सारे वीडियो आप देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक। तो ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल में देखिए, यहां पर ऑयल है, ऑयल गर्म होगा तो सिंपल ही ऑयल जो गर्म हो रहा है वो नॉर्मली, भाई ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है, अब बाहर हवा तो है ही है, बाहर रखा हुआ है, तो बाहर की हवा से जितना ठंडा हो पा रहा है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल में उतना ही काम चल रहा है बस। तो ये कितने रेटिंग तक यूज होता है, 30 MVA तक, मतलब ज्यादा बड़ी रेटिंग के लिए यूज नहीं होता। अब और बड़ी रेटिंग के लिए आ जाइए, अब खुद सोचिए, जितनी ज्यादा रेटिंग बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा I2R हीट लॉस बढ़ते जाएंगे ट्रांसफॉर्मर के। अब उतने ज्यादा हीट लॉस बढ़ते जाएंगे तो उसका मतलब वाइंडिंग उतनी ज्यादा गर्म होगी, और वाइंडिंग गर्म होगी तो उससे जुड़ा हुआ ऑयल भी गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा तो अब उसमें जो ऑयल रखा हुआ है, अब उसको खाली बाहर की हवा से ठंडी नहीं कर रहे हैं, नेचुरल हवा से ठंडी नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम उसमें क्या कर रहे हैं, एयर भी फोर्स्ड कर रहे हैं, मतलब तेजी से हवा का झोंका फेंकते हैं ऑयल में ताकि वो जल्दी ठंडा हो। अब आप ऐसे समझिए कि ऑयल को आप एक प्लेट में रख दीजिए और फूंक मारिए तो वो जल्दी ठंडा होगा ना, एग्जैक्टली वही करते हैं। तो अंदर क्या करते हैं, हम एयर फोर्स्ड का ब्लास्ट रखते हैं, मतलब एक्चुअली अंदर नहीं रखते, हम बाहर जो है फैंस लगा देते हैं, हम बाहर जो है फैंस लगा देते हैं और फैंस लगा के हम लोग एयर का ब्लास्ट छोड़ते हैं। तो जिससे क्या होता है, फैंस लगे रहते हैं जो कि मेन टैंक को हवा देते रहते हैं और ये मेन टैंक पर ठंडा करता रहता है ऑयल को। ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड। अब आप देखिए ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड, ये उससे भी हाई रेटिंग पर होता है, ये उससे भी हाई रेटिंग पर होता है। यहां पर क्या होता है, पहले आप इतना लिख लीजिए, मैं उन दोनों को फिर इकट्ठा समझा देता हूं। चलिए देखिए, ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड में क्या है, ये मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये मेन टैंक है। मेन टैंक में आप लोगों ने देखा होगा रेडिएटर्स लगे रहते हैं, इस तरीके से रेडिएटर्स लगे रहते हैं,
ठीक है, इस तरीके से रेडिएटर्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑयल यहाँ पर बना हुआ है, ये जो ऑयल यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऑयल इन रेडिएटर्स के थ्रू फ्लो करता है, इन रेडिएटर्स के थ्रू फ्लो करवाते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं पंखा, फैन लगा देते हैं। तो ये फैन क्या करता है, हवा फेंकता है और ये ऑयल यहाँ पर और जल्दी ठंडा होता है, ये ऑयल यहाँ पर और जल्दी ठंडा होता है। क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपको कोई चीज़ ठंडी करनी है तो जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया में रखोगे उतनी जल्दी ठंडी होगी। मतलब आप ऐसे समझिए, आपको अगर सूप पीना है, सूप को अगर आप प्लेट में रख दोगे तो प्लेट का सरफेस एरिया बहुत है, आप खुद सोचिए, सूप को आपने प्लेट पर डाल दिया तो वो जल्दी ठंडा होगा, अगर उसी सूप को कटोरी में डाल दिया तो वो देर में ठंडा होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा फैलाव होगा किसी भी लिक्विड का, जितना ज़्यादा हम उसे फैलाव में रखेंगे, एरिया ज़्यादा बड़े में फैलाएंगे, जितना ज़्यादा बड़े एरिया में फैलाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो जल्दी ठंडा होगा। तो ये रेडिएटर्स होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन रेडिएटर्स में ऑयल को फ्लो करवाते हैं। तो रेडिएटर्स में फ्लो करने से ये ऑयल जल्दी ठंडे हुए। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने फैन भी रख दिया, तो इस फैन से हवा पड़ने पर और भी जल्दी ठंडे हो गए। मतलब एक तो रेडिएटर्स से ठंडे हुए, साथ में फैन रखा तो और भी ठंडे हो गए। तो इस तरीके से ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड में हम लोग यूज करते हैं, ये हायर रेटिंग के लिए यूज होता है, इतना लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब आप देखिए ऑयल फोर्स्ड, वाटर फोर्स्ड में देखिए ये सेवरल 100 MVA तक यूज होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ऑयल फोर्स्ड और वाटर फोर्स्ड में, कि इसमें पानी को के थ्रू हम लोग हीट का क्या करते हैं, मतलब जो ये रेडिएटर्स हैं, इन रेडिएटर्स में आसपास जो है पानी रहेगा, ताकि ये जो रेडिएटर से हीट आ रही है वो पानी में फैल जाए। और आप खुद सोचिए, जैसे आप ये समझ लीजिए ये पाइप है, मान लीजिए गर्म हो रहा है और यहाँ पे आसपास पानी बहा दूं तो ये पाइप और भी जल्दी ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि आसपास पानी में हीट चली जाएगी उसकी। सेम ऐसे ही यहाँ पर पानी को भी हम लोग बहाते हैं जल्दी ठंडा करने के लिए ऑयल में। याद रखिए ये दोनों, ऑयल बह रहा है रेडिएटर के अंदर और पानी जो है बाहर रेडिएटर की बॉडी पे बह रहा है। याद रखिए उसको इस तरीके से बहाते हैं कि वो सारी जो गर्मी है वो पानी में सर्कुलेट हो जाती है। मतलब इस रेडिएटर के बीच में यहाँ पे वाटर रहेगा, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बहाएंगे कि यहाँ पर वाटर रहेगा ताकि वो हीट वाटर में चली जाए, ना कि पानी और वाटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना है, याद रखिए, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मान लीजिए जैसे ये रेडिएटर्स है और बीच में यहाँ पे पानी बह रहा है, तो ये पाइप तो गर्म हो रहे हैं तो बीच में पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और जल्दी हीट दे देगा, जिससे क्या होगा, वाइंडिंग ठंडी रहेगी। ये आपकी जो रेटिंग्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफार्मर के कूलिंग मेथड्स हो गए जो आप लोगों ने करने हैं, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ टेस्टिंग में आप लोगों को पहले बता चुका हूं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। अब मैं, जब ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी फैक्ट्री में, तो कुछ टेस्ट उस फैक्ट्री से ट्रांसफार्मर जब निकलता है उससे पहले करे जाते हैं। तो टेस्ट डन इन फैक्ट्री, कुछ टेस्ट होते हैं जो पेपर में छोटे मोटे क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट और स्पेशल टेस्ट। तो एक बार पेपर में पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा टाइप टेस्ट है, इनमें से कौन सा रूटीन टेस्ट है। इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं, चलेंगे अब बात को लेके आगे। अब देखिए टाइप टेस्ट और रूटीन टेस्ट ये लगभग दोनों सेम होते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। ये लगभग दोनों सेम होते हैं, पर रूटीन टेस्ट में कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा बनते हैं। और वो क्या बनते हैं मैं लिखवाता हूं आप लोगों को। देखिए रूटीन टेस्ट में हम टेम्परेचर राइज टेस्ट, मतलब ट्रांसफार्मर का कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है यूज करते समय, वो देखते हैं एक्स्ट्रा। और क्या देखते हैं एक्स्ट्रा, वैक्यूम टेस्ट। वैक्यूम टेस्ट हम लोग और देखते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। और साथ में एक और टेस्ट हम लोग देखते हैं, ऑयल टेस्ट हम लोग देखते हैं। पहले आप इसे देखिए, जो कॉमन टेस्ट हैं वो कौन से हैं आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए अब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कॉमन टेस्ट।
ये टेस्ट कॉमन है, रूटीन टेस्ट और टाइप टेस्ट के सेम है, कॉमन टेस्ट है। देखिए ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो मेजर करना कि वो जो ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग यूज हो रही है उसका रेजिस्टेंस प्रॉपर है या नहीं है। अगर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगी तो रेजिस्टेंस 0 आएगा, और ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग ओपन सर्किट होगी तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आएगा। ट्रांसफॉर्मर रेशियो टेस्ट देखना है, ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप टेस्ट देखना है, इंपीडेंस को मेजर करने वाला टेस्ट देखना है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इंपीडेंस मेजर करेंगे कैसे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। फिर नो लोड लॉस टेस्ट देखना है, मतलब जो नो लोड वाला टेस्ट है वो भी देखना है। ये कौन से टेस्ट बता रहा हूं मैं, ये रूटीन टेस्ट और टाइप टेस्ट के कॉमन टेस्ट है। फिर हम लोगों को देखना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट का टेस्ट देखना है। फिर हम लोगों को देखना है डाइलेक्ट्रिक टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो जो ऑयल वगैरह की डाइलेक्ट्रिक चेक करते हैं वो टेस्ट देखना है। टेस्ट ऑन लोड टैप चेंजर, देखिए OLTC होता है, OLTC होता है, एक पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर का जो कि क्या करता है, ऑन लोड टैप चेंजर है। मैं आप लोगों को ये टॉपिक जो कंस्ट्रक्शन वाला है ये कराऊंगा कि क्या क्या चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन में। तो जो OLTC होता है, ऑन लोड टैप चेंजर, इसकी भी चेकिंग करनी होती है। और OLTC क्या करता है, वोल्टेज को स्थिर रखता है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन सुधारता है, वोल्टेज को स्थिर रखता है OLTC। वोल्टेज जो वेरी करता है ना सेकेंडरी पे, उसे बढ़ने घटने से रोकता है। खैर इसकी चेकिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं दोनों में कॉमन, ठीक है। अब जो रूटीन टेस्ट में अलग टेस्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर राइज टेस्ट, वैक्यूम टेस्ट किया जाता है, और क्या किया जाता है, ऑयल प्रेशर टेस्ट, मतलब ऑयल का प्रेशर प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है उसका टेस्ट किया जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल टेस्ट की। चलिए आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कुछ स्पेशल टेस्ट। अब देखिए स्पेशल टेस्ट, देखिए उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। डाइलेक्ट्रिक टेस्ट को हम लोग करते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, मैं अपनी स्क्रीन पर देख ले रहा हूँ। देखिए सेकंड हम लोग कौन सा मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग करते हैं स्पेशल टेस्ट में। ट्रांसफॉर्मर कितनी आवाज कर रहा है, नॉइज कर रहा है, वो टेस्ट हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर देखिए। फिफ्थ नंबर देखिए मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स ऑफ नो लोड करंट। देखिए नो लोड के टाइम पे हार्मोनिक्स होती है थर्ड हार्मोनिक्स होती है नो लोड के टाइम पे। नो लोड टेस्ट मतलब नो लोड, जब ट्रांसफॉर्मर पे लोड नहीं लगा होता है तब एक हार्मोनिक्स भी फ्लो कर रही होती है, तो उसका टेस्ट करेंगे मेजर की वो हार्मोनिक्स कितनी है नो लोड टेस्ट के दौरान, ठीक है। ऑयल और पंखे जो लगे आए हुए हैं, मतलब ऑयल पंप्स और फैन। ऑयल पंप्स मतलब क्या, जो ऑयल को सर्कुलेट करेंगे रेडिएटर में। मैंने आपको बताया था रेडिएटर में सर्कुलेट करना पड़ता है ऑयल, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे तक सर्कुलेट करना पड़ता है ताकि ठंडा हो ऑयल। उसको ऊपर नीचे से नीचे भेजने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए जो पंप्स यूज होते हैं वो कितनी पावर ले रहे हैं उसके बारे में टेस्ट होता है। चलिए और चीज देखते हैं। टेस्ट ऑन द कंपोनेंट एसेसरीज सच एज बुकोल्स रिले वगैरह, मतलब बुकोल्स रिले पे टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर इंडिकेटर पे टेस्ट करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स पे टेस्ट करना स्पेशल टेस्ट में आता है। मैं फिर से इस चीज को कहूंगा, इसमें सारे टेस्ट कॉमन थे, बस ये 3 टेस्ट अलग थे जो रूटीन टेस्ट में थे, याद रखिए। इसका मतलब टाइप टेस्ट और रूटीन टेस्ट देखा जाए तो पूरा कॉमन है, बस रूटीन टेस्ट में ये 3 टेस्ट आपको अलग से याद रखने हैं, अदरवाइज बाकी सब कॉमन है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद कर रहे होंगे, पसंद कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए, काफ़ी टाइम से कमेंट भी नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा ये सारा मटेरियल, ये डेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा डेटा।